चुड़ैल तेज रफ्तार में ट्रेन उसकी तरफ लेकर आती है। रेलगाड़ी आ गई मेरी रेलगाड़ी, छुक 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 छुक। तभी वहां भोलू और गोलू पहुंच जाते हैं। भूमिगत रेल वाली चुड़ैल। एक बार की बात है, जब नागलोक के राजा की मृत्यु होने वाली होती है तो वो भोलू से कहते हैं, सुनो भोलू, मेरा आखिरी समय आ गया है, अब तुम्हें ही नागलोक की रक्षा करनी होगी। मैं आज तुम्हें नागलोक का सबसे बड़ा रहस्य बताने वाला हूँ। ऐसा कहकर वो भोलू को नागमणि देते हैं और बोलते हैं, सुनो भोलू, ये एक नागमणि है। ये नागमणि उस चुड़ैल के हाथ नहीं लगनी चाहिए। वह चुड़ैल कई सालों से इस नागमणि के पीछे है। अगर यह नागमणि उस चुड़ैल के हाथ लग गई तो वो नागलोक के साथ साथ पृथ्वीलोक पर भी कब्जा कर लेगी। इसलिए तुम इस नागमणि को अपने पास संभाल के रखना। इतना कहते ही नागराज की मृत्यु हो जाती है। जब चुड़ैल को ये बात पता लगती है तब वो नागलोक पर हमला कर देती है। भोलू और गोलू अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। गोलू बोलता है, अरे भाई, अब क्या करें, आज तो यह चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी। भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो, ये चुड़ैल तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। भोलू बोलता है, हाँ भाई हाँ, भागो यहाँ से, वरना ये चुड़ैल हमें मार देगी। मैंने इतनी भयानक चुड़ैल अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। हा, रुको रुको, कहाँ भाग रहे हो? आज तो मैं नागमणि लेके रहूंगी। रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ। भोलू और गोलू अपनी जान बचाने के लिए धरती लोक पर निकल पड़ते हैं। धरती लोक पर वो एक भूमिगत जगह पे पहुंचते हैं जहां उन्हें बड़ी सी ट्रेन दिखाई देती है। भोलू बोलता है, नागराज ने हमें कहा था कि इस चुड़ैल को धरती लोक की किसी चीज से ही मारा जा सकता है। भोलू और गोलू दोनों उस ट्रेन में बैठ जाते हैं। उधर वो चुड़ैल भी वहां आ जाती है। गोलू ट्रेन की पटरी पर खड़ा हो जाता है और चुड़ैल का ध्यान भटकाने लगता है। चुड़ैल उसकी तरफ भागी भागी आती है। तभी गोलू पटरी से कूद जाता है और भोलू चुड़ैल पर ट्रेन चढ़ा देता है। चुड़ैल की वहीं मौत हो जाती है। भोलू बोलता है, अब हम सुरक्षित हैं, अब हमें नागलोक में कोई परेशान करने वाला नहीं है। ऐसा कहकर वो दोनों नागलोक के लिए निकल पड़ते हैं। समय बीतता है। एक दिन अंगद अपनी गाय भैंसों को लेकर उन्हें चराने के लिए जा रहा होता है। वह उस पटरी के पास से गुजर रहा होता है। तभी वह ट्रेन तेज रफ्तार में उसकी तरफ आती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। अंगद की वहीं मृत्यु हो जाती है। अंगद की मृत्यु से गांव वाले परेशान होते हैं। गांव के सरपंच को लग रहा था ये काम रंगा और बिल्ला ने किया है, जो कि गांव के कुख्यात बदमाश थे। वो उन दोनों को बुलाता है और अंगद के बारे में पूछता है। रंगा और बिल्ला बोलते हैं, हे सरपंच जी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम तो बस छोटे मोटे चोर हैं, हम किसी की जान नहीं ले सकते। भला हमें क्या मिलेगा उसे मारकर, और हम भला उसे क्यों मारेंगे? उसकी ये बात सुनकर सभी लोग साधु बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। साधु बाबा अपनी शक्तियों से ये देख लेते हैं कि वो चुड़ैल जो भोलू और गोलू ने ट्रेन चढ़ाकर मार दी थी वो मरी नहीं है और ये काम वही चुड़ैल कर रही है। साधु बाबा नागराज को याद करते हैं। तभी वहाँ गोलू और भोलू दोनों आ जाते हैं। साधु बाबा उन्हें सारी बात बताते हैं कि किस तरह वो दुष्ट चुड़ैल सभी गांव वालों को परेशान कर रही है। उधर रामू उसी पटरी के पास से गुजर रहा होता है। चुड़ैल तेज रफ्तार में ट्रेन उसकी तरफ लेकर आती है। रेलगाड़ी आ गई मेरी रेलगाड़ी, छुक 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 छुक। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, जो आएगा मेरे रास्ते में। हा। वो चुड़ैल अपनी ट्रेन रामू पर चढ़ाने ही वाली होती है। तभी वहाँ भोलू और गोलू पहुंच जाते हैं और वो रामू को बचा लेते हैं। फिर भोलू अपनी शक्तियों का वार ट्रेन पर करता है और उसे तहस नहस कर देता है। भोलू और गोलू दोनों मिलकर अपनी शक्तियों का तीव्र वार उस चुड़ैल पर करते हैं। चुड़ैल कुछ समय बाद वहीं भस्म हो जाती है। गांव वाले ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो भोलू और गोलू दोनों का धन्यवाद करते हैं। भोलू और गोलू दोनों गांव वालों की जान बचाकर
नागलोक की तरफ निकल पड़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।